हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए कूलॉम के नियम में विद्युत क्षेत्र से आपके टॉपिक्स लेकर आए हैं। इस पार्ट से आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके इस पार्ट से आपका टॉपिक्स कराए जाएंगे। तो पहला टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें विरामावस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाए। मतलब आवेश क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, उसे क्या कहते हैं? आपका स्थिर वैद्युतिकी। तो इसके बाद आपका विद्युत आवेश के बारे में है। तो विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश वह मौलिक भौतिक राशि होती है जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत संबंधी या आवेशन भी कह सकते हैं इसको, या अन्य संबद्ध प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत आवेश के कारण क्या होगा, किसी वस्तु में या आकर्षण उत्पन्न होगा या प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। इसको कहा जाता है आपका विद्युतमय होना या आवेशन। तो इसको कहा जाता है आपका विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका एम्पियर सेकंड, एमकेएस में। जबकि एसआई में क्या होता है? आपका कूलॉम। कूलॉम को सी से दर्शाते हैं। और विद्युत आवेश के आपके दो प्रकार होते हैं, धनावेश तथा ऋण आवेश। तो अब दो आवेशों में उनके आवेशों का गुण, तो दो आवेशों में आपका उन आवेशों के गुण भी हम पढ़ेंगे। तो आवेश के गुण में क्या है? पहला होता है आपका आवेशों के गुण में, पहला होता है आपका आकर्षण और दूसरा होता है आपका प्रतिकर्षण। तो आपका जो आकर्षण होता है वो होता है आपका आकर्षण होता है आपका विपरीत आवेशों में, और प्रतिकर्षण जो होता है वो होता है आपका समान आवेशों में। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विपरीत आवेश होते हैं उनके बीच होता है आपका आकर्षण। मतलब ये है कि जैसे आपका एक आवेश धन है, एक आपका ऋण है, तो धन ऋण क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और समान आवेश मतलब है आपका जैसे धन धन या ऋण ऋण, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? आपका प्रतिकर्षण। इसके बाद है आपका मूल कणों पर आवेश। मतलब मूल कण क्या होते हैं? फंडामेंटल जो पार्टिकल लेते हैं हम, क्या लेते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, तो उसका आवेश क्या होगा? आपका 0। और जबकि जो प्रोटॉन है उसका आवेश होता है आपका 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। वहीं इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलॉम। तो आपको ये आवेश याद करने होंगे। तो इसमें आपका प्रतिकर्षण बल को कैसे डिनोट किया? जैसे प्लस 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 चार्ज है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे? इसको प्रतिकर्षित, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो ऐसे ही आकर्षण समान, अगर विपरीत आवेश होंगे, प्लस इधर है माइनस इधर, या माइनस इधर प्लस इधर, तो विपरीत आवेश होने पर इनमें क्या होगा? आकर्षण बल का अनुभव होगा। तो इसमें है आपका कुछ वस्तु बता रहे हैं हम जिसमें आवेश धनावेश और ऋणावेश होंगे। तो उस प्रकार जैसे एक साइड लिखा वस्तु, एक साइड लिखा आवेश। तो रबर, जैसे रबर की छड़ है, रबर की छड़ होती है आपकी ऋणावेशित। तो रबर की छड़ को आपको ऋणावेशित मान लिया, तो इसके विपरीत आपका ऊन ले लिया। ऊन में क्या होता है? धनावेश। अगर रबर की छड़ को ऊन के नज़दीक करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? आकर्षण बल का अनुभव होता है। इसी प्रकार रेशम जो होता है वो रेशम को लेते हैं आपका ऋणावेश। तो कांच की छड़ होती है आपकी विपरीत, मतलब धनावेशित होता है। तो अगर कांच की छड़ को रेशम के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा? आकर्षण का अनुभव होगा, मतलब आवेशन होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और कांच की छड़ को रेशम के निकट लाने पर आकर्षण उत्पन्न होगा। उसी प्रकार रबर की छड़ को ऊन के नज़दीक लाने पर भी क्या उत्पन्न होगा? आकर्षण उत्पन्न होगा। तो